हमने डेटा फाइल के अंदर सेव करवा लिए तो हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड जो था उसके अंदर सेव हो सकते हैं। अभी आप मल्टीपल टाइम्स वन वन प्रेस करोगे तो उसके अंदर मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स आप सेव करवा सकते हो। कि नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। हमने इसके अंदर फाइल को क्या करवाना है, डेटा एग्जिस्टिंग हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने उसे सर्च करवाना है। लेट्स सी सर्च किस बेस पे हम करवाना चाह रहे हैं, बुक ऑथर की बेस पे। हम बुक ऑथर जो था वो यूजर से इनपुट करवाएंगे और वो विल सर्च कि इस ऑथर की कितनी बुक्स हैं। वो वाली सारी की सारी बुक्स जो थी वो हम स्क्रीन पे शो करवा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इसके स्टेप्स देखते हैं। स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा किस काम के लिए, ताकि हम फाइल में से डेटा रीड करके इसके अंदर सेव कर सकें। एक ऑथर जो था वो हमें यूजर से इनपुट करवाना पड़ेगा। सिंपल ऑथर क्या है, सिंपल स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग के अंदर हम यूजर से ऑथर इनपुट करवा लेंगे। सेम उसी तरह से फाइल को ओपन करेंगे। जब तक फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है हम एक एक रिकॉर्ड जो था वो रीड करते जाएंगे और उसी तरह से रीड करेंगे जिस तरह से हमने राइट किया था। पहले हमने पेज बुक नंबर राइट किया था तो पहले सबसे पहले बुक नंबर ही रीड करेंगे। ठीक है, तो उसी ऑर्डर के अंदर हम रीड जो था वो कर रहे होंगे। और देन हम मैच करेंगे कि जो रिकॉर्ड हमने रीड किया है वो ऑथर जो था वो सेम है जो यूजर ने प्रोवाइड किया है। अगर सेम होगा तो हम उसे क्या करवा देंगे, स्क्रीन पे शो करवा देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से जो था वो स्टेप्स हैं। कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते होते हैं, उसके स्टेप्स जो था वो सिंपल से डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें राइटअप करने में, कोड करने में जो था वो चीज़ें जो था वो ईजी रहे। ठीक है, तो लेट्स सी वापस आते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हमने सेकंड जो था इसको चॉइस प्रोवाइड की हुई है हमने, टू सर्च अ रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड सर्च करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा फाइल को। ठीक है, तो रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम यूज होती है, तो मैं यहाँ पे एक इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, नेम इज द इन फाइल। ठीक है, और मुझे यूजर से एक ऑथर भी इंपुट करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक जो था वो स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं उसका नाम ऑथर जो था वो रख लेता हूँ। ठीक है, AUTH रख लेता हूँ, या कुछ और नाम रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। यू कैन से अ टेम्पररी वेरिएबल जिसके अंदर हम डेटा जस्ट जो था इनपुट करवा रहे हैं। ओके, टू वाली चॉइस पे हमने ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो टू वाली चॉइस पे आते हैं। सबसे पहले यूज़र से मेरे पास एक ऑथर आना चाहिए और उसके बाद ही मैं फाइल ओपन करके उसको मैच करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ एंटर ऑथर टू सर्च इस बॉक्स। ठीक है, और गेट लाइन के थ्रू हम ऑथर जो था वो ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसे स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सिंपल वन ऑथर है और मुझे पूरा रिकॉर्ड तो इनपुट नहीं करवाना ना। तो ऑथर की बेस पे सर्च करना है तो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर मैं इसे इनपुट करवा दूंगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया हुआ था, सेम वही वे, फाइल को हम ओपन करेंगे। फाइल का नाम मैंने इन फाइल रखा हुआ था रीड करने वाले जिसको। ठीक है, उसको ओपन करवाएंगे और फाइल का नेम क्या है, मैंने बुक लिस्ट उसका नेम रखा हुआ है जिसमें मैं डेटा सेव करवाता हूँ। सेम वही फाइल है। और यहाँ पे ऑब्वियसली अपेंड मोड इस तरह का कोई मोड नहीं होता, रीड करने के लिए एक ही चीज़ होती है। आप वो राइट करने के लिए होता है अपेंड मोड वगैरह। रीड आप किसी भी तरह से कर सकते हो और देन वो विल चेक कि फाइल ओपन हुई है कि नहीं हुई। इन फाइल डॉट इज ओपन, अगर फाइल जो था वो ओपन नहीं होती, ठीक है, नॉट ओपन लिखा हुआ है कि, देन हम सिंपल जो था वो एक मैसेज शो करवा देते हैं, कैन नॉट सर्च, नॉट ओपन। ठीक है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इस तरह से आपको शो करवाना चाह रहे हो, यू कैन शो दैट। और अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सर्च करवाना है। ठीक है, कब तक सर्च करवाएंगे, जब तक फाइल क्या नहीं हो जाती, एंड नहीं हो जाती। ठीक है, तो इन फाइल डॉट EOF एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं हो जाता उतनी देर तक हम क्या करवाते रहेंगे, एक एक रिकॉर्ड जो था वो हम रीड करवाएंगे। अब हम रीड करवा के इसे स्ट्रक्चर के अंदर जो था वो प्लेस करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट क्या किया था, सेम उसी वे में रीड कराना पड़ेगा। राइट हमने यूँ किया हुआ था। ठीक है, पहले मैंने नंबर राइट किया था तो मैं सबसे पहले बुक नंबर ही जो था वो रीड करूंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही चीज़ पड़ी हुई है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि इन फाइल इसमें से रीड करो और जाके किसके अंदर सेव कर दो, ये बुक नंबर इसमें। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है टेम्परेरी, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसी के अंदर मैं इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अभी इसका कोई और पर्पस नहीं है ना। ओके,
यहाँ पे मैं एक दफ़ा फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने एक रिकॉर्ड सेव किया था, अब ये मेरे पास तो था एक थोड़ी सी बड़ी फाइल है, इसके अंदर मैंने ना ज़्यादा डेटा सेव किया हुआ है, तो सर्च करने के लिए थोड़ा इजी होगा। तो मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ। जब मैं एक नंबर इसमें से रीड कर लूँगा, उसके बाद क्या है, मेरे पास एक स्पेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ से गेट लाइन अगर करके रीड करता हूँ ना, तो इतना रीड हो जाएगा। ये वाली स्पेस जो थी ये भी ये साथ ही रीड कर देगा, तो मुझे ये वाली स्पेस जो थी ये स्किप करवानी है। तो आप सिंपल इग्नोर यूज कर सकते हो। यू कैन से कि इन फाइल डॉट इग्नोर, ये स्ट्रीम में से क्या करेगा, एक करेक्टर इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो मींस के ये वाली स्पेस अब क्या हो जाएगी, ये स्पेस क्या होता है, एक करेक्टर, ठीक है, ये इग्नोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद मैं पूरी लाइन रीड करवाता हूँ, तो ये सारे का सारा क्या है, मेरे पास टाइटल है, ठीक है। तो देन मैं गेट लाइन के थ्रू रीड करवा सकता हूँ। अगर मैं इग्नोर नहीं करता तो उसने स्पेस भी रीड करके किसके अंदर प्लेस कर देनी है, टाइटल के अंदर। तो वो थोड़ा सा आपको जो था ख्याल रखना पड़ेगा। रीड कहाँ से करना है, इन फाइल में से। स्ट्रीम मेरे पास इन फाइल है, स्क्रीन से रीड नहीं कर रहा। और रीड करके किस में सेव करवाना है, ये बुक टाइटल बी नाम का ऑब्जेक्ट है, और उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज द टाइटल, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या है, चीज प्लेस की हुई प्राइस। तो यहाँ पे हम प्राइस जो था उसको रीड करवाएंगे। प्राइस इज एन इंटीजर, तो मैं सिंपल जो था उसे रीड किस में से करवाना है, फ्रॉम द इन फाइल, ठीक है, नॉट ऑन द स्क्रीन। और बी डॉट, ये मेरे पास प्राइस थी, इसको मैंने रीड करवा दिया। अगेन प्राइस रीड करने के बाद क्या है कि एक स्पेस है। अगर मैं स्पेस जो था उसको इग्नोर नहीं करता, स्किप नहीं करता, तो देन ये ऑथर के साथ ये स्पेस भी अटैच हो जाएगी। तो अगेन मुझे क्या करवाना है, स्ट्रीम में से एक करेक्टर जो था वो इग्नोर करवाना है, ठीक है। अगर आप इग्नोर नहीं करवाओगे, फिर कंपैरिजंस में इशू आ रहे होंगे, क्योंकि स्पेस उसके अंदर साथ जो था उसने इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड कर दी होगी, ठीक है। तो आप उसे विदाउट स्पेस, ये इग्नोर किए बगैर रीड करके उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट कि इसके साथ एक स्पेस आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक ऑथर रीड करवाना है। और ऑथर जो था वो किसके अंदर मैं सेव करवाना चाह रहा हूँ, इस वाले वेरिएबल ऑब्जेक्ट के इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, ऑथर भी रीड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सेव करवाया हुआ था, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस ये सिंपल इंटीजर है, मैं इसको जो था वो यूं करके ही रीड करवा सकता हूँ। यू कैन से बी डॉट पेजेस, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम हमने पेजेस रखा हुआ। यहाँ तक जो था वो एक मेरे पास पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट रीड हो गया हुआ, ठीक है। अब मुझे ये काम करना है कि ये जो मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड रीड किया है, ऑब्वियसली पहले ये रीड होगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो ये रीड होगा, थर्ड टाइम लूप चलेगा तो ये रीड होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो ऑथर मैंने रीड किया है ये सेम वही ऑथर है जो यूजर ने प्रोवाइड किया हुआ था। आई एम जस्ट सेइंग कि मैच दी ऑथर। अगर जो यूजर से मैंने ऑथर इनपुट करवाया वो इस वेरिएबल में था, अगर ये सेम है जो फाइल में से मैंने रीड किया है, तो देन दैट मीन्स कि मुझे ये वाला रिकॉर्ड क्या करवाना चाहिए, डिस्प्ले करवाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं बुक का नंबर शो करवा देता हूँ, ठीक है। और लेट से मैं इसका स्पेस दे के टाइटल जो था वो शो करवा देता हूँ, बी डॉट टाइटल, ठीक है, बुक का जो भी टाइटल है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, उसका ऑथर वगैरह जो था वो शो करवा देता हूँ। देन उसके बाद स्क्रीन पे शो करवाना है ना, आप जिस तरह से इसको शो करवाना चाह रहे हो आप उसे शो करवा सकते हो। उसके बाद मैं लेट से इसकी प्राइस जो थी वो शो करवा देता हूँ, वी डॉट प्राइस। नंबर ऑफ पेजेस शो करवाना चाह रहे हो आप शो करवा सकते हो। अदरवाइज जो था यू कैन से कि ये एक लाइन में यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर नाम, तो एक टेबल टाइप हम कुछ शो करवाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ टैबुलर सा जो था वो हेडिंग जो थी इसकी बना लेता हूँ, टाइटल। देन मैं कहता हूँ एक टैब है, और देन मेरे पास जो था वो ऑथर है। देन मैं कहता हूँ मेरे पास जो था वो प्राइस है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको शो करवा दिया हुआ है, ठीक है? और ये मेरे पास इस फॉर्मेट में आ गए। और जब ऑब्वियसली इस सारे के सारे फाइल जो था मैं रीड कर लूँगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फाइल को क्लोज भी करना है, ठीक है, इन फाइल डॉट क्लोज। और लेट्स सी, मैं साथ में ये भी देखना चाह रहा हूँ कि कितने रिकॉर्ड्स सर्च हुए हैं। एंड पे मैं एक समरी सी शो करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ काउंट करना पड़ेगा ना। स्विच के अंदर हम मेनली वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करते होते हैं, ठीक है। स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हम क्रिएट नहीं करते, बाहर कहीं आप जो था वो क्रिएट कर सकते होते हो। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से मैं उसका नाम नंबर रख लेता हूँ। और रीड करने से पहले मुझे नंबर को किसी इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि अभी मैंने कितने रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं, जीरो, ठीक है। स्टार्ट के अंदर कोई भी रिकॉर्ड अभी नहीं मिला होगा।
जैसे ही मुझे एक रिकॉर्ड मिलता है, मैं उस नंबर को क्या कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और जब फाइल मैं पूरी रीड कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे आके मैं मैसेज शो करवा लेता हूँ। लेट्स से कि अगर नंबर के अंदर मोर देन वन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो आई कैन से कि कितने रिकॉर्ड जो था उनसे मिले, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे एक दो लाइन ब्रेक्स दे के यहाँ पे शो करवा लेता हूँ, इतने रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है, फॉर ऑथर। और ऑथर हमारे पास क्या था, AUTH के अंदर हमने सेव करवाया हुआ था, ठीक है। ये मेरे पास यूँ करके आ गया। और अगर नंबर के अंदर ज़ीरो ही पड़ा होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं पड़ी होती, ठीक है, इट मीन्स ये वाला ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने नंबर को इंक्रीमेंट किया हो। तो देन वी कैन से कि इस टाइप का कोई डेटा ही नहीं था, ठीक है। तो हम सिंपली यू कैन वी कैन से कि नो रिकॉर्ड फाउंड। और हमारे पास ऑथर किसके अंदर था, इस तरह से आप फॉर्मेटेड मैसेजेस शो करवाना चाह रहे हैं, आप उस तरह से फॉर्मेटेड मैसेजेस जो था वो शो करवा सकते होते हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं कोई ऑथर देखता हूँ जिसके मोर देन वन रिकॉर्ड पड़ा हुआ हो मेरे पास, ताकि मैं उसे इजी क्विकली जो था वो सर्च कर सकूँ, सी एप्लीकेट या नहीं, सी। हाँ ना, जॉन एक पड़ा हुआ है, एंड हाँ ना, जे पड़ा हुआ है, इसको भी जॉन बना लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे पास दो रिकॉर्ड्स तो हों, ठीक है, जस्ट टू डिस्प्ले। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट मी सी इफ देयर इज एनी एरर। ओके, मे बी वहाँ पे कोई लॉजिकल एरर हो तो उसे हम करेक्ट कर लेंगे फिर बाद में। ओके, टू एंटर ऑथर, HANNEH। हमने ये ऑथर जो था मॉडिफाई जो था वो किया था। ओके, इट इज सेइंग कि टाइटल प्राइस प्राइस प्राइस, ओह नो, ये मैंने किसके अंदर प्लेस कर दिया हुआ है इसको, आई गेस मैंने इसको वाइल लूप के अंदर लिख दिया हुआ है। और एक रिकॉर्ड मेरे पास अभी आ रहा है, एंड देन वन रिकॉर्ड जो था वो फाउंड। और ये मैंने इसको वाइल लूप के अंदर कहीं पे लिख दिया हुआ है, इस चीज़ को मुझे वाइल लूप के अंदर नहीं लिखना, आई हैव टू राइट इट आउटसाइड द लूप, ताकि ये हेडिंग एक ही दफ़ा डिस्प्ले हो रही हो और बार बार डिस्प्ले ना हो रही हो ये वाली हेडिंग, ओके। JOHN, स्पेलिंग गलत इसके लिखते हैं, JHON, जॉन था, ये क्या था, JHON था, लेट्स सी। अब दो रिकॉर्ड्स इसके अंदर एटलीस्ट पड़े हुए होंगे, तो दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। सी टू सर्च अ रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे कॉमा है, JHON या JOHN लिखा हुआ है मैंने, अगेन टू, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कुछ गलत एंटर किया था, ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैचिंग हम कर रहे हैं, तो हमें वो कह रहा था कि इस तरह का इस ऑथर के साथ कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो अब करेक्ट वाला एंटर करते हैं। लेट्स से उसने जो था वो कहता है कि दो रिकॉर्ड्स मिले हैं, एक रिकॉर्ड्स कौन सा है, टाइटल ये है, ठीक है, और ये आगे नेक्स्ट ऑथर शो किया हुआ। अब ऑब्वियसली सेट विथ मैनिपुलेटर लगा के इसको ना उसी तरह से कॉलम वाइज लेके आना चाह रहे हो, उससे कॉलम्स के अंदर लेके आ सकते हो। एक बुक इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिली है, और एक जो था वो अप्लाइड मैकेनिक्स की इसके अंदर बुक है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये अप्लाइड मैकेनिक्स की ये बुक, इसका ऑथर जो था वो ये सेम है, और अभी हमने मॉडिफाई किया था इसको। और सेकंड बुक मेरे पास कौन सी वाली कह रहा है, इट इज़ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और सी, फाइंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, मैथमेटिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, सेकेंड वन इज दिस बुक, ठीक है, 119 इसका नंबर है। तो 119 और ये दो बुक्स ही हैं, और आई गेस उसके अंदर और कोई बुक जो था इस ऑथर से नहीं है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे वो हमें डिस्प्ले जो था वो कर देगा।